तो बानसूर में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली हुई और उसके बाद बसपा का वोट बैंक एकजुट होता नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में असपा प्रत्याशी रोहिता शर्मा असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। पिछली बार रोहिताश ने थानागाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, तब वो तीसरे नंबर पर आए थे और अब फिर से बानसूर से ही अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तो सभी प्रमुख पार्टियां और अन्य राजनीतिक दल पूरी ताकत से चुनावी रण में उतरे हैं। तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी राजस्थान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रैली करती, जनसभा करती नजर आ रही हैं। तो इसी के साथ बानसूर में भी मायावती ने शक्ति प्रदर्शन किया था, रैली निकाली गई थी बसपा के द्वारा और उसके बाद वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं बानसूर में वोट बैंक मायावती के पक्ष में नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबले में रोहिता शर्मा जो कि आसपा के प्रत्याशी हैं, उनकी स्थिति असमंजस में दिखाई दे रही है और इसी के साथ बीजेपी प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत और कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत के बीच कड़े मुकाबले की टक्कर देखी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंद्रशेखर फोनलाइन पर कनेक्ट है। चंद्रशेखर, त्रिकोणीय मुकाबला बानसूर में दिखाई दे रहा है, साथ ही ये भी खबर सामने आई है कि बसपा की सुप्रीमो मायावती की रैली के बाद में जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बसपा के पक्ष में नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से देवी सिंह शेखावत जो कि अलवर के पूर्व यूआईटी चेयरमैन रह चुके हैं और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के बीच सीधी टक्कर अब देखने को मिल रही है। पिछले दिनों यहां से पूर्व मंत्री रोहिता शर्मा ने भी आजाद समाज पार्टी के रूप में नामांकन दाखिल किया था। ऐसा माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष बना लेगी, लेकिन मायावती बसपा सुप्रीमो की जो कल यहाँ पर मीटिंग हुई है, बड़ी जनसभा हुई है, उसके बाद एक अलग से हवा निकल रही है, जिसमें माना जा रहा है कि जो बसपा का वोट बैंक माना जाता था वो केवल बसपा में ही रहेगा, किसी भी प्रकार से आजाद समाज पार्टी में शिफ्ट नहीं होगा। इस स्थिति के चलते बानसूर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी चर्चा बनी हुई है कि जो रोहिता शर्मा त्रिकोणीय संघर्ष बनाने का प्रयास कर रहे थे, अब वो स्थिति नष्ट होती नजर आ रही है, धूमिल होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि रोहिता शर्मा पिछला 2 चुनाव हार चुके हैं। पहले थानागाजी से लड़े थे और इससे पहले बानसूर विधानसभा क्षेत्र से लड़े थे। फिलहाल वो किसी भी पार्टी में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से वो निष्कासित हुए थे। उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें शामिल नहीं किया गया। अब उन्होंने बानसूर से आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है और तीसरा त्रिकोणीय मुकाबले के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मायावती की जो मीटिंग हुई, जिसमें हजारों की संख्या में दलित समुदाय के लोगों ने भाग लिया, उससे जाहिर है कि जो बसपा का वोट बैंक माना जाता था वो बसपा में ही रहेगा, आजाद समाज पार्टी में शिफ्ट नहीं होगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला यहां बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन मायावती की रैली के बाद वोट बैंक को साधने की कवायद में कहीं ना कहीं बसपा सफल रही है। बसपा पार्टी के साथ में ज्यादातर दलित वोट बैंक दिखाई देता है और इन्हीं को साधने की कोशिश में बानसूर में मायावती ने रैली की, जनसभा को संबोधित किया और कहीं ना कहीं उनकी ये जनसभा सफल नजर आ रही है।